क्या आप खुद को अपनी असली काबिलियत से कम आंक रहे हैं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई बेहतरीन काम किया लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला, या आप किसी महत्वपूर्ण मौके पर केवल इसलिए पीछे रह गए क्योंकि आपने खुद को पेश ही नहीं किया? रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा नियम हमें एक जरूरी सबक देता है। हमेशा खुद को जरूरत से बड़ा दिखाओ। लेकिन यह नियम केवल दिखावा करने की बात नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि कैसे अपनी काबिलियत को सही समय पर सामने लाना आपकी सफलता और मानसिक शांति के लिए जरूरी है। स्टोइसिज्म का सिद्धांत भी इसी दिशा में हमें मार्गदर्शन देता है। धैर्य रखें, लेकिन जब वक्त आए तो पीछे ना हटें। खुद को बड़े रूप में पेश करना कोई अहंकार नहीं, बल्कि यह एक रणनीति है जो आपको सही पहचान दिलाती है। आइए इस विचार को गहराई से समझते हैं। स्टोइसिज्म का मूल मंत्र है धैर्य और आत्मनियंत्रण से जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना। लेकिन स्टोइक दार्शनिक यह भी मानते थे कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के साथ न्याय करना चाहिए। यदि आपके पास प्रतिभा है लेकिन उसे सही समय पर दुनिया के सामने नहीं रखा, तो आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी उस अवसर से वंचित कर देते हैं। चौथा नियम, हमेशा खुद को जरूरत से बड़ा दिखाओ, हमें बताता है कि दुनिया केवल उन्हीं लोगों को महत्व देती है जो अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। चाहे आप कितना ही काबिल क्यों ना हो, अगर आप अपनी योग्यता को सही समय पर दिखाने में असफल रहे तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे। यही जीवन का कठोर सत्य है। एक बार की बात है, महान कलाकार पाब्लो पिकासो एक शांत से रेस्तरां में बैठे थे। वह अकेले थे, बस अपने विचारों में खोए हुए। खाना ऑर्डर करने के बाद उनकी नजरें रेस्तरां के कोने में सजी कलाकृतियों पर थीं, जो सामान्य सी प्रतीत हो रही थीं। तभी एक व्यक्ति जो पिकासो का प्रशंसक था, पेंटर को पहचानकर उनके पास आ गया। वह व्यक्ति अत्यंत उत्साहित था और बोला, सर, मैं आपकी कला का बड़ा प्रशंसक हूं। क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा स्केच बना सकते हैं? आपके हाथों से कुछ पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। पिकासो ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की बात सुनी और बिना कोई आपत्ति जताए पास में रखे नैपकिन को उठाया। उन्होंने पेंसिल से कुछ रेखाएं खींची और महज कुछ सेकंड में ही एक सुंदर स्केच बना डाला। वह स्केच इतना प्रभावशाली था कि देखने वाले के मन में तुरंत कला के प्रति गहरी प्रशंसा पैदा हो गई। पिकासो ने स्केच पूरा करने के बाद नैपकिन व्यक्ति की ओर बढ़ाते हुए हल्के से कहा, यह तुम्हारा हुआ, लेकिन इसकी कीमत है $10,000। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने लगभग अविश्वास से कहा, $10,000? लेकिन आपने इसे बनाने में सिर्फ 30 सेकंड ही लगाए हैं। पिकासो ने शांति से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह स्केच बनाने में 30 सेकंड नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी लगी है। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। यह साधारण सा लगता जवाब एक बहुत गहरा संदेश दे गया था। पिकासो की यह बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसे यह एहसास हुआ कि कला की या किसी भी कौशल की कीमत समय से नहीं, बल्कि उस प्रयास और अनुभव से तय होती है जो उसे सीखने में लगा है। पिकासो ने अपने जीवन का हर दिन कला को समर्पित किया था। वह हर रेखा, हर आकार और हर रंग को समझने के लिए वर्षों तक मेहनत करते रहे। अगर पिकासो यह स्केच मुफ्त में दे देते तो उसकी कीमत की अहमियत कभी समझ में नहीं आती। दुनिया में बहुत से लोग दूसरों के काम को हल्के में लेते हैं क्योंकि वे उस काम के पीछे की मेहनत और संघर्ष को नहीं देख पाते। अगर आप खुद अपनी मेहनत की कीमत नहीं पहचानेंगे तो कोई और क्यों पहचानेगा? लोग आपकी काबिलियत और प्रतिभा की उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी आप खुद उसे देंगे। टेक्नोलॉजी जगत में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिस्पर्धा एक दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सफलता की कुंजी है। 1980 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। एप्पल उस समय एक छोटी कंपनी थी और उसके उत्पाद उतने लोकप्रिय नहीं थे। लेकिन स्टीव जॉब्स ने केवल अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि एप्पल की ब्रांड इमेज और उसके उत्पाद लोगों को भविष्य की झलक दें। जब 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ तो जॉब्स ने केवल एक फोन को पेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने आईफोन को दुनिया बदलने वाला प्रोडक्ट के रूप में पेश किया। उनके शब्द और प्रस्तुति इतने प्रभावशाली थे कि लोग तुरंत इसे अपनाने के लिए तैयार हो गए। वहीं दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट ने भी कई अच्छे प्रोडक्ट बनाए, लेकिन वह एप्पल की तरह खुद को अगले बड़े विचार के रूप में पेश करने में नाकाम रहा। यही कारण है कि आज एप्पल न केवल टेक्नोलॉजी का लीडर है, बल्कि एक प्रतिष्ठा और पहचान का प्रतीक बन चुका है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स और आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को बड़े रूप में पेश नहीं करेंगे, दुनिया आपको महत्व नहीं देगी। स्टोइसिज्म यह नहीं सिखाता कि आपको अपनी उपलब्धियों का दिखावा करना चाहिए, बल्कि यह हमें बताता है कि सही समय आने पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने मूल्य को जानना और उसे सही अवसर पर दुनिया के सामने लाना कोई अहंकार नहीं, बल्कि यह कर्तव्य है। ध्यान दीजिए, आपकी चुप्पी तभी मूल्यवान है जब वह रणनीतिक हो। लेकिन अगर आपकी चुप्पी आपको अदृश्य बना रही है
तो यह नुकसानदेह है। कई बार हमें लगता है कि मेरे काम अपने आप बोलेंगे, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। अब सवाल यह है कि इस सिद्धांत को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। आइए कुछ व्यावहारिक उपायों पर गौर करते हैं। नंबर 1, अवसर का विश्लेषण करें। हमेशा यह देखें कि कब और कहां अपनी काबिलियत को सामने लाना फायदेमंद होगा। हर जगह अपनी पहचान बनाना जरूरी नहीं, लेकिन सही मौके पर पीछे हटना भी ठीक नहीं। नंबर 2, अपने कौशल पर आत्मविश्वास रखें। अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी। अपने काम पर भरोसा रखें और उसे सही तरीके से पेश करें। नंबर 3, खुद को जरूरत से छोटा न समझें। चाहे आप ऑफिस में हों, किसी इंटरव्यू में या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, अपनी क्षमताओं को सही ढंग से पेश करना कोई अहंकार नहीं, बल्कि यह आपको अवसर दिलाने का माध्यम है। नंबर 4, आत्मसंयम रखें, लेकिन चुप न रहें। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपनी भावनाओं और शब्दों पर नियंत्रण रखें, लेकिन जब मौका सही हो तो बोलें और अपने मूल्य को प्रस्तुत करें। क्या आप भी अपने अवसरों को खो रहे हैं? तो अगली बार जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करें, किसी बैठक में शामिल हों या जीवन के किसी भी अवसर का सामना करें, तो खुद से पूछें, क्या मैं अपनी काबिलियत के साथ इंसाफ कर रहा हूं? ध्यान रखें, सफलता की चाबी केवल मेहनत नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से पेश करने में भी है। चाहे वह एप्पल जैसा बिजनेस हो या आपका व्यक्तिगत जीवन, आपकी पहचान उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना आपका काम। स्टोइसिज्म और द 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा नियम हमें यही सिखाता है, अपनी ताकत को पहचानो, सही समय पर दिखाओ और अपनी काबिलियत को कभी भी कम मत समझो। याद रखें, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना कोई अहंकार नहीं, बल्कि यह आपका अधिकार है। दुनिया उन्हें ही याद रखती है जो खुद को सही वक्त पर सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में हमें बताइए, क्या कभी आप अपनी काबिलियत को दबाकर बैठे रहे और बाद में महसूस किया कि वह मौका चूक गया? आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।